नमस्कार दोस्तों, लोकराज 03 में आपका स्वागत है। आज उस महापुरुष के बारे में बात करेंगे जिसको दो तकमों से नवाजा जाता है, सख्त प्रशासक और विकासशील, जिन्हें हरियाणा के आधुनिक हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल जी। 1927 में जन्म लिया और 2006 में इस दुनिया से चले गए। हरियाणा के भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में जन्म लिया और अपनी LLB की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से पूरी की। चौधरी साहब उन लोगों में याद करे जाएंगे जब हरियाणा के अंदर पीने के पानी की समस्या थी, जो कभी सोच ही नहीं सकता था कि कभी यहाँ रोड होंगे या बिजली होंगे। ये चौधरी बंसीलाल की ही देन है। 1968 में जब वो मुख्यमंत्री बने तब उनके जो दो विरोधी थे, भगवत दयाल शर्मा जी और राव वीरेंद्र, जो राजनीति के चाणक्य माने जाते थे, सरकार गिराना चाहते थे, लेकिन चौधरी बंसीलाल जी ने अपना वो अनुभव साबित कराया जो दिल्ली के दरबारों में हमेशा याद किया जाएगा। अगर आप बात करें उन्हें इस हरियाणा के लिए क्या किया, तो लंबी चौड़ी एक फहरिस्त है। आज जो गुड़गांव लाइफ लाइन हरियाणा की, इसको बनाने में चौधरी बंसीलाल जी की अहम भूमिका थी। हरियाणा के जो दक्षिण हरियाणा है, जहाँ पीने के पानी की गंभीर समस्याएं थी, वहाँ तक मीठे पानी के लिए और जो कृषि के लिए जो नदियों का जाल बिछाया, उसका श्रेय चौधरी बंसीलाल को जाएगा। हरियाणा के अंदर अगर सड़कों का निर्माण किया, जो शहरों को गांव से जोड़ा, वो चौधरी बंसीलाल जी को याद किया जाएगा। उनको प्रशासक इस तरह के मजबूत हुआ करते थे कि उन्होंने जो अध्यापक थे, जब देखा कि पढ़ाई का स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है, तो अध्यापकों की दूर दूर पोस्टिंग करने का काम करा। भले उनके प्रति विरोध रहा हो, लेकिन वो सख्त फैसलों के लिए हमेशा याद करे जाएंगे। जब उनकी 1996 में जब सरकार बनी, तब उन्होंने शराबबंदी जैसा कानून लागू करने का काम करा। वो कभी भी नशे के प्रति ने वो हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, शराब तो बहुत दूर की बात है, उनसे उसको सख्त नफरत थी। सादा भोजन, सादा जीवन के ही वो शौकीन थे। उनके ऊपर राजनीतिक तौर पर जो आदमी विकास करता है, तो एक संभाविक है कि उनके ऊपर आरोप भी लगेंगे। रिवासा कांड जो दिल्ली की सड़कों में और संसद तक गूंजा, वो चौधरी बंसीलाल पर ही लगा, लेकिन वो कभी साबित नहीं हो सका। दूसरा, चौधरी बंसीलाल जी इस तरह के प्रशासक थे कि अगर उन्होंने कोई काम दिया है तो काम करने वाले अधिकारियों से वो प्यार भी करते थे, और जो काम नहीं करने वाले अधिकारी होते थे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी करते थे। दूसरा, चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा के विकास में अगर आप थोड़ा सा जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हरियाणा में 1972 के आसपास लगभग गाँव में बिजली पहुंचनी शुरू हो गई थी, सड़कों का जुड़ाव हो गया था और नहरें बनाई जा रही थी। उसका श्रेय दिल्ली में मजबूत पकड़ होना श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बहुत नजदीक माने जाते थे। हरियाणा का बजट लाने में, हरियाणा का विकास करने में केंद्र का अहम योगदान रहा, तो वहां पर चौधरी बंसीलाल जी की मजबूत पकड़ भी नजर आई। चौधरी बंसीलाल जी पढ़ाई के लिए इस तरह से यूनिवर्सिटियों का, कॉलेजों का जो जितना हो सका उन्होंने बढ़ावा दिया, वो शिक्षा के महत्व को अच्छे से समझते थे। दूसरा, चौधरी बंसीलाल जी को एक तरह से आप ये भी कह सकते हो वो सख्त था। वो कभी भी स्टेज के माध्यम से अगर उन्हीं के किसी MLA ने, MP ने, कार्यकर्ता ने गलती करी है, तो वो हिम्मत रखते थे कि वहीं से वो डांट दिया करते थे। चौधरी साहब ने कभी भी गठबंधन की राजनीति उनको रास नहीं आई, क्योंकि वो गठबंधन में कभी रहे नहीं। जब 1996 में हैविपा और बीजेपी की जब सरकार बनी, उसके बाद में किसी स्वयंभू संत ने बीजेपी के किसी बड़े लीडर को ये कह दिया कि आपकी भाग्य रेखाएं मुख्यमंत्री बनने के लिए बोल रही है। उसी के लालच में आके जब सरकार गिराई जा रही थी, तो ऐसा बताया जाता है कि जब ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब सरकार बनाई, तो चौधरी बंसीलाल ने बंद कमरे में उनसे एक बात कही थी कि जिन्होंने मेरे साथ धोखा कराया है, चौटाला साहब, अगर आपके पास आज मैं पावर देकर जा रहा हूँ, भविष्य में इनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। तो कहते हैं कि ये बात में तो ओम प्रकाश चौटाला जी को भी हमेशा याद रखा जाएगा कि वो अपने वचन के बड़े पक्के थे। फिर आए चुनाव में उन सब लोगों की टिकट काट दी गई जो चौधरी बंसीलाल के साथ जिन्होंने धोखा किया था। अब दोस्तों याद करो चौधरी बंसीलाल जी को कि उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का लेस मात्र भी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है कि उन्हें कभी अपनी जिंदगी में एक पैसा भी कमाया हो। उन्होंने न अपने कभी परिवारवाद की राजनीति करी,
उन्होंने अपने सच्चे और ईमानदार कर्मठ जो हितैषी होते थे उनके लिए काम किया। वो कभी बदले की भावना से भी काम नहीं करा। उनका चौधरी सुरेंद्र सिंह जी से अटूट संबंध था, अटूट प्यार था। चौधरी सुरेंद्र सिंह की जब हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में जब मौत हो गई, उसके बाद में चौधरी साहब का जीवन काफी कष्टदायक रहा, लेकिन वो मिलनसार थे। और सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि जब भी चौधरी साहब अगर रेवाड़ी में अगर कोई एप्लीकेशन मिली है चंडीगढ़ जाने तक, वो लगभग एप्लीकेशनों को, उन महकमों को मार्क कर देते थे और नीचे से लिख देते थे कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो चौधरी साहब को इसलिए भी याद किया जाएगा कि एक गरीब घर का आदमी जो हरियाणा का 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो और जिसने राज्यसभा और लोकसभा में अपना प्रदर्शन दिखाया हो, वो केंद्र में भी कई बार, चाहे वो रक्षा मंत्री रहे हों, चाहे वो रेल मिनिस्टर रहे हों, चाहे वो परिवहन मंत्री रहे हों, उन्होंने बहुत देश के लिए अच्छा काम किया और जो हमेशा याद किया जाएगा। दूसरा, चौधरी साहब की एक बहुत पुरानी और एक फेमस बात ये भी रही कि वो जब भी आपको एक ट्यूशन छोड़ के जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा लीडर अगर भिवानी में आता था तो बताते थे चौधरी साहब, चौधरी बंसीलाल जी सत्ता में हुए विपक्ष में चंडीगढ़ या दिल्ली को छोड़ के भिवानी पहुंच जाया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो लीडर भिवानी में आया है वो चाहे लंच हो चाहे डिनर हो वो उन्हीं के पास करेगा। तो इसी में अगर कोई कमी रह गई हो, वीडियो बनाने की काफी कुछ कोशिश करी, अगर कमी रह गई हो तो अगली वीडियो पूरी करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।